अतिक्रमण की भेंट चढ़ा पीएम आवास योजना के तहत बना घर। प्रधानमंत्री आवास पहले वैध अब अवैध, आखिर जिम्मेदार कौन? क्या बिना जांच पड़ताल के ही किया गया था पास? आखिर जवाबदेह कौन है? शाहजहांपुर जिले में तिलहर कस्बे के मोहल्ला मौजमपुर निवासी नजीर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाया था, लेकिन नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया नजीर का घर तोड़ दिया, जिससे वह बेघर हो गया है। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से लेकर प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बता दें कि मोहल्ला मौजमपुर निवासी नजीर पन्नी तान कर रहते थे। उन्होंने गरीबी और मुफलिसी के कारण अपनी आधी जिंदगी पन्नी के नीचे गुजार दी। उनके सर पर भी पक्की छत हो, ये तमन्ना दिल में पाले बैठे नजीर ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना फॉर्म भर दिया। कड़ी मशक्कत और तमाम जांच पड़ताल के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में उनका नाम आ गया। इसके बाद उन्होंने नगर पालिका द्वारा मांगे गए सारे जरूरी कागजात जमा किए। नगर पालिका प्रशासन व राजस्व विभाग के लेखपाल से लेकर तमाम अधिकारियों कर्मचारियों ने कई बार जांच पड़ताल की, तब कहीं जाकर उन्हें इस योजना में पात्र माना गया। इसके बाद जियो टैग हुआ और फिर उनके बैंक खाते में 3 किश्तों में 2.5 लाख रुपए भेजे गए। योजना के रुपए व अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर नजीर ने अपने सपनों का आशियाना बनवाया, लेकिन उसके सपनों के आशियाने पर नगर पालिका प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। नजीर को क्या मालूम था कि जो सरकार उसका आशियाना बनवाएगी, उसी के अधिकारी एक दिन उसका घर तोड़ने चले आएंगे। अभी तो नजीर अपने पक्के घर में ठीक से गृह प्रवेश भी नहीं कर पाया था। घर बनकर तैयार ही हुआ था कि नगर पालिका ने उसके नवनिर्मित घर पर नोटिस चस्पा करवा दिया और मंगलवार को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में नगर पालिका प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए नजीर के सपनों के आशियाने पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। देखते ही देखते नजीर के सपनों का आशियाना मलबे में तब्दील हो गया और नजीर एक बार फिर बेघर हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस जमीन पर नजीर ने प्रधानमंत्री आवास बनवाया था, वह जमीन जांच के समय कैसे सही ठहराई गई थी? नगर पालिका और राजस्व विभाग के साथ ही कई प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों ने जांच पड़ताल की थी, तब ये जमीन अतिक्रमण के दायरे से बाहर क्यों थी? अगर तब जमीन की रिपोर्ट सही थी तो अब नजीर का मकान अतिक्रमण के दायरे में कैसे आ गया? क्या नगर पालिका व राजस्व विभाग ने बिना जांच पड़ताल के ही रिपोर्ट प्रेषित की थी, जिसका खामियाजा नजीर को भुगतना पड़ा है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? राजस्व विभाग या नगर पालिका प्रशासन? आखिर गलती किसकी है? कौन इसका जवाबदेह है? आखिर इसका हर्जाना कौन भरेगा? नजीर अब बेघर हो गया है। अब तो उसके पास पन्नी तानने को जमीन भी नहीं बची है और जो जिंदगी भर की जमा पूंजी थी वो भी प्रधानमंत्री आवास के साथ अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई। आखिर कैसे होगा नजीर का गुजर बसर? कौन करेगा नजीर की मदद? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? नजीर अहमद। पिता का नाम क्या है आपके? रशीद अहमद। अच्छा, कौन सा मोहल्ला है ये? मोहल्ला मौजमपुर। अच्छा, ये आपने जो प्रधानमंत्री आवास का जो बोर्ड लगा हुआ है, जी जी क्या आपने इसमें आवेदन किया था? जी जी। कागज जो आपके हाथ में है ये क्या है? ये वसीयत पिता द्वारा दी गई। अच्छा, ये वसीयत है आपकी। जी जी अच्छा, ये सरकार ने अतिक्रमण लगाया, इसमें आपका जो घर तोड़ा गया है, जी। क्या ये आपकी पुश्तैनी जमीन नहीं थी? तो सही है जमीन का। अच्छा, ये आपकी पुश्तैनी। क्या आपने ये कागज प्रशासन को दिखाया? दिखाए थे साहब, उन्होंने क्या कहा आपसे? कब अभी काम केवल नहीं करेंगे। इस समय काम नहीं करेंगे? हाँ, क्यों, ये कागज मान्य नहीं करा उन्होंने? देखे और समाज अभी नहीं काम करेंगे। अच्छा, ये कागज काम नहीं करेंगे। अच्छा, क्या आपने जब आवेदन किया था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, क्या नगर पालिका को सूचना नहीं दी थी? सर कागज लगाए थे हम। ये कागज लगाए थे जी। तो नगर पालिका के कोई कर्मचारी भी आए होंगे? आए थे जांच करके, वो ढूंढा वाले भी आए थे। अच्छा, तहसील से भी कोई आया था? लेखपाल वगैरह भी आए, जांच कर गए। अच्छा, जांच कर गए, मतलब आपका जो है पास कर गए, तो उसके बाद में आपका पैसा आया। हाँ हाँ। कितना पैसा मिला आपको? एक बार 50,000, एक बार 1,50,000। अच्छा, 50,000 फिर 50,000 आए। तीनों की शादी। अच्छा,
और मतलब आपसे क्या आश्वासन दिया गया है? अभी ये कहा गया देख लेंगे, तो मगर आसरा आवास में कोई काम मतलब जगह होगी। आसरा आवास में अगर कोई कमरा खाली होगा तो आपको दे दिया जाएगा।